क्लास 6 मैथ गणित प्रकाश चैप्टर 7 फ्रैक्शंस पार्ट 5। ये इस चैप्टर की 5वीं वीडियो है। देखो एक क्वेश्चन दे रखे हैं तो इनको सॉल्व करते हैं। एड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग द ब्रह्मगुप्ताज मेथड। ब्रह्मगुप्ताज मेथड से ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको सॉल्व करना है। तो ब्रह्मगुप्ताज मेथड क्या है कि उनके जो डिनोमिनेटर हैं उनको पहले सेम करें और उसके बाद उनको प्लस करें। देखो पहला है ये आंसर फर्स्ट का ए पार्ट, ये है 2/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। तो देखो इसमें 7 7 7 डिनोमिनेटर तीनों के इक्वल हैं, इसलिए ये तो डायरेक्ट ही हो जाएंगे। इसका एलसीएम 7 है और 7 ये हम इसको लिख सकते हैं 2 + 5 + 6। अब इनको प्लस करें, 2 और 5 7, 7 और 6 13 हो गए, तो ये हो गया 13/7। अब न्यूमिनेटर इसका ज़्यादा है तो न्यूमिनेटर को हम 7 से इसको डिवाइड करें, 7 × 7 तो ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 1/6/7, 6/7 ये आंसर आ जाएगा। अब देखो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट है ये 3/4 और प्लस 1/3। अब देखें इनके जो डिनोमिनेटर है ये अलग अलग हैं, तो इनको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इनका पहले 4 और 3 है, इनका एलसीएम लेंगे। तो प्राइम फैक्टर से इनको करते हैं, तो पहले 2 से करें, 2 × 2 = 4, फिर ये 3 आ गया, फिर ये 2 से जा रहा है, 2 × 2 और ये 3 का 3 रहेगा। अब ये 3 से जाएगा 1 और 3 × 3, तो इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो इसका एलसीएम आ गया 12। तो अब हम इनके जो डिनोमिनेटर हैं उनको सेव करने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर में भी 12 लिखेंगे यहाँ पर, और इसके डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर 12 लिखेंगे। तो हम इसको इस 12 को जो एलसीएम हमने लिया है इसको हम डिवाइड करेंगे इनके डिनोमिनेटर से। 4 से डिवाइड करें 12 को, तो 4 × 3 = 12 आएगा। तो इसमें न्यूमिनेटर पहले से इसमें 3 लिखा है, तो इससे डिवाइड करके जो 4 से आया 12 को, 4 × 3 = 12, वो इसमें मल्टीप्लाई लगाएंगे। उसी तरह से फिर अब यहाँ पर 3 × 4 = 12, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो ये हो जाएंगे 3 × 3 = 9/12 और ये हो जाएगा 4/12, 4/12 हो जाएगा। अब हम इनका एलसीएम सेम आ गया, 12 हो गया। अब इनको प्लस कर लेंगे, 9 + 4 ऐसे आ गया। अब 9 + 4 जो होते हैं उनको हम प्लस करें तो 13 होते हैं, 13 हो गया, 13/12 हो गया। अब ये न्यूमिनेटर ज़्यादा है तो इसको 13 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये आएगा 12 × 12, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे, 1/ जितनी बार डिवाइड गया वो और रिमाइंडर ऊपर और जिससे डिवाइड कर रहे थे वो नीचे, तो ये आ जाएगा 1/1/12, ये आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं ये इसका तीसरा पार्ट सी, ये है सी पार्ट, ये है 2/3 प्लस 5/6। तो ये 3 और 6 इनके डिनोमिनेटर हैं, इनका एलसीएम लेंगे। तो देखो पहले तो ये 2 से जाएगा, 3 तो डिवाइड होता है 2 से, 3 का 3 लिखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो 2 × 3 = 6, 3 आ गया। अब 3 से 3 × 3 3 × 3, तो अब इसका जो एलसीएम आ गया, ये 2 × 3 आ गया, तो 2 × 3 = 6 हो गया। तो अब ये 2 × 3 = 6 हो गया। अब इसके डिनोमिनेटर में भी 6 लिखेंगे, इसके डिनोमिनेटर में भी 6 लिखेंगे। अब 3 से इसको डिवाइड किया, 6 को, 3 × 2 = 6 हो गया, तो ऊपर 2 की मल्टीप्लाई लगाओ, जितना डिवाइड करके आता है उसके न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई लगाएंगे। यहाँ पर 5 लिखा है अभी ये ऊपर। अब हम इसके 6 से इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को, 6 × 6 1 जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई लगेगी, ये हो जाएगा यहाँ पर 4/6, ये हो जाएगा 5/6। अब हम इनको
अब देखें इनके जो डिनोमिनेटर वो सेम हो गए, 6 लिख देंगे। अब डिनोमिनेटर जो सेम हो गए, यही ब्रह्मगुप्तास जो मेथड है वो यही है, इनके डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद में उनको प्लस कर दो, 4 प्लस में 5, तो ये हो जाएगा 9/6 हो गया। अब 9 जो है ये बड़ा है 6 से, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। पहले हम देखें 9/6 जो है ये सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो 9/6 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, इसमें भी ऊपर 3 से डिवाइड, नीचे भी हम 3 से डिवाइड करें, तो ये 3 3 था 9 हो गया और 3 2 6 हो गया। अब देखो न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो हम उसको डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करें, तो 2 1 था 2 आ जाएगा, ये 1 बचेगा, तो फिर ये हो जाएगा 1/1/2। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। अब डी पार्ट देखें, डी पार्ट है 2/3 और प्लस में 2/7। अब ये 3 और 7 अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो फिर हम इसका एलसीएम लेंगे। तो देखो ये 2 से तो कोई सा नहीं जा रहा, तो ये 3 से जाएगा, पहले 3 बंदा 3 और ये 7 का 7। अब किसी से नहीं, ये 7 से जाएगा, 7 बंदा 7 हो गया। अब इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम जो इसका आएगा वो आएगा 3 × 7, तो आएगा 3 7 21। अब इसके यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी 21 लिखेंगे और इसके डिनोमिनेटर में भी 21 लिखेंगे। अब हम इसको इसके डिनोमिनेटर से जो वेरी फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करें एलसीएम को, तो 3 7 21 आएगा, तो हम 7 से मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब दूसरा जो डिनोमिनेटर है उसका 7 है और 7 से 21 को डिवाइड करें तो 7 3 21 हो गए, तो उसके न्यूमिनेटर में अब 3 से मल्टीप्लाई लगाएंगे। ये हो जाएगा 2 7 14/21 प्लस 2 3 6/21। अब इनके जो डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब जो है इनको सीधा हम प्लस कर देंगे। एलसीएम यहाँ पर 21 ऐसे लिखेंगे, ये 14 प्लस में 6 हो गया और 14 प्लस में जो 6 है वो 20 हो गया, 20/21। अब न्यूमिनेटर इसका कम है डिनोमिनेटर से, तो वो इसी तरह से इनको छोड़ देंगे। आगे वाला क्वेश्चन है ई पार्ट, ये है 3/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5। तो ई पार्ट में हम लिखेंगे ये है 3/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5। अब यहां पर इनका एलसीएम मान लेंगे हम 4 3 और 5 का, तो पहले 2 से 2 2 4, 2 से करेंगे 2 2 4 हो गया और ये 3 ऐसे ही और 5 ऐसे ही देखा, फिर 2 से जा 2 1 2, ये 3 ऐसे ही 5 ऐसे ही। अब 3 से जाएगा 3 1 3, ये 5 आ गया। अब ये 5 से जाएगा, ये 1 ऐसे ही और 5 1 5 हो गया। इस तरह से हम इसका एलसीएम निकल गया 2 2 4, 4 3 12 और 12 5 60। ये इसका एलसीएम आ गया 60। तो हम इसके अपॉन में भी 60 लिखेंगे, दूसरी वाली जो फ्रैक्शन है उसके अपॉन में भी 60 लिखेंगे, तीसरी वाली जो फ्रैक्शन है उसके अपॉन में भी 60 लिखेंगे। अब इनको सेम इनके डिनोमिनेटर करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम आ गया तो हम इसके न्यूमरेटर में जो 3 लिखा था उसको ऊपर ही लिख देंगे ऐसे ही, और अब इसके डिनोमिनेटर से पहली वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड करेंगे ऐसे ही, तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये 12 आएगा, ये 15 आएगा, तो ये 15 आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो ये 15 आएगा। 15 की मल्टीप्लाई लगाएंगे 3 में। अब हम इसको दूसरी जो फ्रैक्शन है उसके अपन में 3 है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके जितना आया हम उसको 1 से मल्टीप्लाई लगाएंगे उसके न्यूमरेटर से, तो 3 से हम इसको डिवाइड करें तो ये 20 आएगा, 20 से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसको तीसरी वाली फ्रैक्शन है, अब हम 5 से इसको डिवाइड करें तो ये 12 आ गया, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करके तो आ गया ये 45/60 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 20/60 हो गया और ये 12/60 हो गया। सेम एलसीएम हो गए 60, तो हम ऊपर वाले नंबर को 45 प्लस में 20 और प्लस में 12 ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम इनको प्लस करें 20 को, 12 को और 45 को, तो ये आ जाएगा ऐसे, इनको प्लस कर लेंगे 45 20 और 12 ऐसे इनको प्लस कर लेंगे, तो ये आएगा 5 और 2 7, 4 और 2 6 और 1 7, तो ये आ गया 77। तो हम यहाँ लिखेंगे 77
अपॉन में 60। अब ये इसका न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो हम 77 को अब इसको डिवाइड कर लेंगे। 77 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो 60 1 60 आ गया, ये 17 रिमाइंडर बच जाएगा। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/17 अपॉन 60, ये आंसर आएगा। अब इसका एफ पार्ट है, एफ में है ये 2/3 प्लस 4/5। अब हम इनका 3 का और 5 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 5 का जब हम एलसीएम लें, यहां लिखा है 3 और ये 5, तो एलसीएम लेंगे 2 से 3 जाएगा, तो ये 3 से जाएगा पहले, तो 3 बंदा 3 5 हो गया। अब ये 5 से हो गया, 5 बंदा 5 हो गया। अब इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 3 × 5, 3 × 5, तो ये हो गया एलसीएम 15। तो हम इसके एलसीएम में यहाँ पर 15 लिखेंगे, इसके यहाँ पर 15 लिखेंगे, और इसके प्लस यहाँ पर भी 15 लिखेंगे हम। तो अब इसको 3 से डिवाइड करें 15 को, 3 5 × 15 आ जाएगा, तो यह 5 लिखेंगे। अब हम इसको 5 से डिवाइड करें, तो 5 3 × 15 आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 5 × 10 अपॉन 15, और प्लस ये आएगा 4 3 × 12 अपॉन में 15 आ गया। अब हम इनको प्लस करें, तो ये 15 एलसीएम ऐसे लिख करके सीधा हम उनको प्लस करेंगे, ये लिखेंगे 10 प्लस में 12, तो ये हो जाएगा 22 अपॉन में 15। अब हम 22 को 15 से डिवाइड करेंगे, तो 22 यहाँ लिखें और 15 से डिवाइड करें, तो ये जाएगा 15 1 15, और 12 में से 5 जाएगा 7, रिमाइंडर बच जाएगा। तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 1/7 अपॉन में 15, 1/7 अपॉन में 15, ये आंसर आ जाएगा। बात ही नेक्स्ट अगले पार्ट में।